बहुत समय पहले की बात है। गहरे और घने जंगल में सिंहराज नामक एक शेर राज करता था। वह ताकतवर, समझदार, लेकिन बहुत ही घमंडी था। पूरे जंगल में उसका डर और रुतबा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। जंगल में अचानक एक अजीब और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। हर रात आधी रात को धम 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 की भारी आवाज आती, जिससे पेड़ हिलते और जानवर डरकर अपने बिलों में छुप जाते। शेर ने अपने मंत्री लोमड़ी को बुलाया और कहा, इस आवाज का पता लगाओ, वरना पूरा जंगल मेरी ताकत पर सवाल उठाएगा। लोमड़ी कई रातें जंगल में घूमती रही, पर कुछ समझ नहीं आया। एक रात शेर खुद निकल पड़ा। जैसे ही आधी रात हुई, आवाज फिर आई, धम धम धम। शेर ने देखा, दूर एक विशाल छाया पेड़ों के पीछे हिल रही थी। जैसे ही वह नजदीक गया, छाया अचानक गायब हो गई। शेर डर गया, पर उसने किसी को बताया नहीं। अब शेर ने अपने दो खास गुप्तचरों, उल्लू और सियार, को यह रहस्य सुलझाने का आदेश दिया। उल्लू ने बताया कि जंगल में एक बहुत पुराना हाथी मंदिर है, जिसे 100 सालों से कोई नहीं गया। कहते हैं वहां एक विशाल हाथी की आत्मा रहती है। शेर ने ठहाका मारा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे जंगल में डर फैलाए। लेकिन मन ही मन शेर बेचैन था। कुछ दिनों बाद शेर के महल के बाहर विशाल पग चिन्ह मिले, हाथी के। लेकिन जंगल में तो कोई हाथी था ही नहीं। अगले दिन शेर के एक सैनिक बंदर की लाश महल के पास मिली। उसकी चेहरे पर डर का भाव था और शरीर पर कोई घाव नहीं। अब पूरा जंगल कांप उठा। एक बूढ़ा कछुआ सामने आया और बोला, यह उस गजेश्वर हाथी की आत्मा है जिसे 100 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने छल से मार दिया था। अब वह बदला लेने लौटा है। शेर को लगा कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उसके 4 सैनिक एक एक कर रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। एक रात शेर अकेला जंगल के बीच मंदिर के पास गया। वहां उसने देखा एक जीता जागता मगर बूढ़ा और विशाल हाथी। लेकिन ये आत्मा नहीं थी। तू कौन है? शेर दहाड़ा। हाथी ने जवाब दिया, मैं गजेश, उस गजेश्वर का पुत्र। मुझे पता चला कि मेरे पिता को धोखे से मारा गया था। मैं अपने पिता के लिए इंसाफ चाहता हूँ, बदला नहीं। शेर हैरान था। गजेश ने बताया कि वो छाया बनकर जंगल में डर फैलाता रहा ताकि शेर का ध्यान आकर्षित हो। अब शेर समझ चुका था कि डर से राज नहीं चलता। उसने गजेश से माफी मांगी और कहा, आज से जंगल में न्याय से शासन होगा, डर से नहीं। गजेश में भी वादा किया कि वह जंगल का संरक्षक बनेगा, डरावना नहीं। डर के राज की उम्र कम होती है। समझदारी, माफी और न्याय ही सच्चे नेता की पहचान होती है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।